आज सुबह उठी तो घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था, क्योंकि सबके जाने के बाद बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल ही अकेले रह गए हैं। बिल्कुल शांति थी और घर में काम भी बहुत था। छोटी छोटी चीज़ें जो बिखरी हुई थी उनको समेटना था। कपड़े बाहर थे, प्रेस वाले जो होके आए वो वैसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि सब उनके साथ सारा टाइम स्पेंड हो रहा था, घूम रहे थे। तो बस कॉफ़ी पी और फिर बाहर आ गई। प्लांट्स भी इग्नोर हो रहे थे बहुत दिनों से, मैंने पानी नहीं डाला था इनको अच्छे से, तो जो मैंने लगाए हुए हैं उनको मैंने सोचा कि अभी पानी देती हूँ बाहर। तो सुबह सुबह थोड़ा सा उनके पास आ गई, अपने प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करा। और जब हम अपने आप को रूटीन में बिज़ी कर लेते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें जो आपके आसपास की उदासी होती है, जो चीज़ों को हम लेके सोच रहे होते हैं, वो सारी धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाती हैं। सो अपने आप को बिज़ी करा काम के साथ, बस प्लांट्स को पानी दिया और अब बारी थी खुद की केयर की। मेरे ना आगे से नेल्स चिप हो रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इनको कट नहीं करा था, फाइल भी नहीं कर पाई थी। तो जो आगे आगे से हल्का क्रैक हो जाता है ना कभी किसी कपड़े में अटक के, तो वैसे था वो, फिर कपड़ों में अटकते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो सोचा कि आज सुबह सुबह टाइम है तो अभी बैठ के पहले इनको कट करती हूँ। बस फिर बैठ गई बाहर, नेल्स कट कर रही थी, साथ साथ में माइंड में ये भी चल रहा था कि घर की पूरी प्लानिंग, जो जो चीज़ें बाहर हैं, मशीन ख़राब हो रखी है, वो ठीक हो जाए तो फिर मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो बस वो बैठ के अपने नेल्स कट करे। अब नेल्स कट करने के बाद मेरा था कि मैं नहाऊंगी, और नहाने के बाद फिर मैं आज प्रसाद बनाऊंगी, क्योंकि आज मकर संक्रांति भी है। तो मैं संक्रांत वाले दिन ना ज़रूर प्रसाद बनाती हूँ। जो गुरुद्वारे में हलवा बनता है सेम वैसे ही आटे का हलवा बनाती हूँ, तो वो आज भी बनाना है। नेल्स कट करे और हल्की धूप इस तरफ से आती है सुबह, और मैं फिर नहा के आई और नहा कर अपने बाल, मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ, बाल सुखाती हूँ, जब वो थोड़े टॉवल ड्राई हो जाएंगे तब अंदर जाऊँगी। और बस थोड़ी देर यहाँ बैठी, 10-15 मिनट, और उसके बाद फिर वही रूटीन वर्क शुरू हो जाएगा सारे दिन का। जब आप एक बार बिज़ी हो जाते हैं फिर तो पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ निकल जाता है। बट जब आप अकेले होते हो तो ऐसे लगता है कि जब सारे इकट्ठे थे कितना अच्छा लग रहा था सब, और दिन कहाँ जा रहा था वो भी नहीं पता चल रहा था, कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है, कहाँ कहाँ हम घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बट अभी क्योंकि घर को वापस नॉर्मल रूटीन में लेके आना है, खुद को भी नॉर्मल रूटीन शुरू करनी। टॉवल को धूप में सुखाने के लिए डाला और फिर आ गई मैं किचन में। किचन में ना वेजिटेबल्स ला के रखी हुई थी, उनको धोना था, और मैंने सोचा पहले ये जो कोकोनट वाटर पिया है वो और उसकी क्रीम खा लूँ, उसके बाद शुरू करती हूँ। बस फिर वेजिटेबल्स को सबको निकाला। साग धोने में आपको पता ही है कितना टाइम लगता है, इसको 2-4 बार अच्छे से पानी से निकालना पड़ता है, नहीं तो जो मिट्टी होती है पत्तों में फिर वो खाने में आए तो अच्छा नहीं लगता इतनी मेहनत के बाद। तो आते ही जब वेजिटेबल्स सारी आती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ना वॉश करके रख लूँ फ्रिज में, ताकि जो मिट्टी होती है इनके साथ, जैसे बीट रूट के साथ बहुत मिट्टी होती है, जो भी रूट वाली वेजिटेबल्स होती है उनके साथ मिट्टी होती है, तो वो फिर फ्रिज में नहीं जाती। तो इसलिए उनको पहले ही वॉश करके सुखा के फिर इनको अंदर रख लूँगी। और साग को धोया अच्छे से। घर का काम भी जो होता है ना, इसको अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करते तो आपका ना टाइम मैनेजमेंट मिसमैच हो जाता है, और फिर ना वो सारा टॉल आपके ऊपर आता है। आप स्ट्रेस में आते हो कि अभी ये करने वाला है, अभी वो करने वाला है। तो बेटर है कि सारी चीज़ों को ना वेल प्लान्ड तरीके से कर लिया जाए कि कल क्या बनेगा, या मॉर्निंग में ही उठ के अपना दाल भिगो लिया और वेजिटेबल्स को साफ़ करके रख लिया। और अगर हो सके तो आप मील प्रेप भी करके रख सकते हैं, जैसे कि आपका लॉन्ग वीकेंड है, आपको पता है कोई आ रहा है, आप बिज़ी हो, तो आप पहले से ही वेजिटेबल्स को काट कर फ्रिज में रख लोगे, तो कोई आ भी जाएगा अचानक से तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आराम से बन जाएगा। बस ये मेरा किचन, अभी मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करूँगी, और जब तक साग सूख रहा है तब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी, ताकि थोड़ा सा जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए, और फिर साग को कट करके इसको बनाएंगे। अपना किचन क्लीन करा, उसके बाद बस मैंने सोचा कि अभी मैं पहले हलवा बना लेती हूँ, प्रसाद बना लेती हूँ, तो वो बनाने लगी। ये सिंपल नॉर्मल जो गुरुद्वारे में बनता है, आटे का कड़ा, जो हम कड़ा बोलते हैं इसको, तो ये है नॉर्मल। हमने बस आटा लेना है। इसकी मेजरमेंट्स जो होती हैं वो होती हैं कि आपका अगर 1 कटोरी आटा है, 1 कटोरी ही देसी घी रहेगा और 1 कटोरी ही चीनी रहेगी। और पहले आपने आटे को घी में अच्छे से भून लेना है। उसके बाद आपने, मैं तो गर्म करके पानी डालती हूँ, वो इजी रहता है थोड़ा सा। अच्छे से जब आपका आटा ब्राउन हो जाता है, फिर उसमें जो आपने 1 कटोरी चीनी रखी हुई है वो ऐड करनी है। और मैं बॉइलिंग हॉट वाटर इसमें यूज़ करती हूँ, तो पानी गर्म करके इसमें डाल देना है। और ना इसमें ये आपने कड़छी बहुत अच्छे से चलाते रहना है इसको, क्योंकि अगर लम्प्स आ गए इसमें तो वो सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे मिक्स चीनी लिया, थोड़ी ब्राउन शुगर है, थोड़ी नॉर्मल वाइट शुगर जो हम घर में यूज़ करते हैं वो है। और बस ये गर्म पानी डालकर इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे। इस टाइम पे इसको चलाना ज़रूरी है, और थोड़ा सिम पे करके अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है ये। और मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है, मुझे भी पसंद है। इसी बहाने बन भी जाता है एवरी मंथ, और सब खुश होकर खा भी लेते हैं। तो बस हलवा बनाया, इसको बना के मैं अभी रख लूँगी डोंगे में डाल के, कैस्ट्रोल में डाल के कि गर्म रहे। और जो जो उठेगा, जैसे जैसे उठेंगे, जिसका जिसका मन करेगा वो सब खा लेंगे। जब छोटे होते गुरुद्वारे जाते थे ना, तो बाबा जी जब प्रसाद देते थे तो ऐसे लगता था और दे दो, अभी मम्मी के लिए दे दो, अभी डैडी के लिए दे दो, अभी बहन के लिए दे दो। तो जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है ना, उसका नाम, जो गुरुद्वारा में ग्रंथी होते हैं, उन्होंने उसका नाम कड़ा खानी डाला हुआ था। कड़ा खानी मतलब जो बहुत प्रसाद खाता है वो तो बार बार जाती रहती थी उनके पास। बहुत दिनों से मलाई भी इकट्ठी हो रही थी, फ्रिज में रखी हुई थी स्टोर करके। तो आज सोचा कि साग बना रही हूँ, इसके साथ थोड़ा फ्रेश बटर भी निकाल लेती हूँ, और फिर जो बाकी का बटर बचेगा उसका घी बना लूँगी। तो घी मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ। तो ये जो ऑलमोस्ट 10 दिन की मलाई है जो इकट्ठी करी हुई है, क्योंकि जब वो आए थे तो इतना टाइम था ही नहीं कि मैं ये सारी चीज़ें कर पाती। तो आज बस वो मलाई निकाली, इसका बटर निकालूंगी अभी। बड़ी जल्दी से बन जाता, आजकल के वेदर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं मिक्सी का यूज़ नहीं करती, हाथ से ही कर लेती हूँ कभी कभार। तो बस ये मलाई को बीट करके अच्छे से इसका बटर निकाल लिया। देखिए बटर आराम से निकल भी आया है बड़ी जल्दी से। और इसको बस अभी मैं थोड़ा सा अपना जो खाने के लिए यूज़ करना है उसको अलग निकाल लूँगी, और बाकी सारे का जो है वो घी बना लूँगी। और घी ऐसे धीरे धीरे सिम पे बनता रहेगा, इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं होती खड़े होने के पास, क्योंकि मैं नॉन स्टिक उसमें बना रही हूँ पैन में, तो नीचे टच होने का भी कोई वो नहीं है। तो इसलिए आराम से ये बनता रहेगा, और मैं अपना कुछ और काम कर लूँगी तब तक। ये मैंने खाने के लिए निकाल लिया, जो हम अभी 2 दिन में खा लेंगे साग के साथ। तो हम सबको बटर बहुत पसंद है, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, दोनों बहुत खुश होके खाते हैं। अगर कुछ और ना हो खाने में साथ में, तो वो बटर के साथ परौंठी बहुत खुश होके खा लेते हैं। सो घर का बना हुआ और भी हेल्दी होता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि ये अभी जब तक घी बन रहा है तब तक मैं थोड़ा थोड़ा अपना घर ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करती हूँ। हल्की फुल्की डस्टिंग जो करने वाली है वो करी, थोड़ा सा कुशन्स वगैरह जो सेट करके रखने वाले थे वो करे अपना डाइनिंग रूम में, ताकि थोड़ा सा घर वापस बैक टू नॉर्मल आना शुरू हो जाए। तो बस वो सारी चीज़ें करी, और तब तक माया दीदी ने साग काट दिया था, फिर मैंने चढ़ा भी दिया था, और मेरा साग भी रेडी हो गया। अब इसको मैं इसमें ड्राई आटा डाल के इसको घोट लेंगे, और फिर इसको तड़का लगाएंगे। जब हम छोटे होते थे ना, तो लोहड़ी और मकर संक्रांति के आसपास ना वो बनती थी, साग तो बनता ही था, खिचड़ी बनती थी, साथ में गन्ने के रस की खीर बनती थी। तो मेरी दादी ज़रूर बनाया करती थी। अब क्योंकि हम तो पता नहीं शहरों में रहते हैं, बच्चों ने पता नहीं खाई भी है कभी कि नहीं, कहाँ से वो गन्ने का रस मिलता है। मन बहुत करता है कभी, बट वो पता नहीं है कि तो बनाते कैसे हैं, और दूसरा ये भी है कि कोई खाएगा कि नहीं, और तीसरा कि गन्ने का रस मिलेगा कहाँ से अच्छे वाला, जिसकी फ्रेश, जिसकी खीर बन पाए। तो बस जितना मेरे पास था आज के दिन, मैंने कहा चलो उतना तो करती हूँ। तो मैंने तो साग ही बनाया, और साथ में प्रसाद बना लिया। और बहुत ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है कि क्या क्या कैसे कैसे बनाना होता है, जितना मुझे पता था उतना मैंने कर लिया आज। माया दीदी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वो पूजा वगैरह करते हैं आज के दिन, तो उसको है कि ये भी लेके आना है, वो भी लेके आना है, तो वो आज मेरे से ज़्यादा बिजी है। और साग को मैं हरे प्याज का तड़का लगा रही हूँ, लहसुन, हरा प्याज, अदरक, और इस सबको अच्छे से भून के अब इसमें साग डाल देंगे। और इसके साथ हम बनाएंगे आज मक्की की रोटी। और माया दीदी की जो मक्की की रोटी वो बनाती हैं वो पसंद नहीं आती ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ी सी ना हार्ड कर देती है। तो हस्बैंड को होता है कि नहीं तू बना, तो आज मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी इसके साथ। और फिर लंच करके देखते हैं, अगर मशीन वाला ठीक करने आ गया मशीन तब तक, तो फिर वो ठीक करवाऊंगी खड़े होके। साग बन गया, और साथ में बनाएंगे मक्की की रोटी। अब वो मशीन ठीक करने वाले भी आ गए तब तक, और हस्बैंड लग गए उनके साथ कि मैं मशीन ठीक करवा देता हूँ। और मैं आ गई अंदर, कपड़े समेटने वाले थे, जो जो जैसे यहाँ पड़ा हुआ था कपड़े प्रेस होके आ रहे थे, हम ऐसे ही रख रहे थे, तो उनको लगाने लग गई। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपका दिन कितना बिजी और कैसे निकलता है, आप कितना टाइम अपने लिए निकाल पाते हैं दिन में, ज़रूर से शेयर करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी लॉट ऑफ सपोर्ट एंड लव। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल।